हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर द पोम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बेसिकली इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे और सारे आंसर्स प्रोवाइड भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, Where does the traveler find himself? What problem does he face? क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्रैवलर है यानी कि जो राही है वो अपने आप को कौन सी जगह पे पाता है, मतलब ऐसी कौन सी जगह या फिर सिचुएशन में पाता है और अपने आप को कौन सी प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करता है या फिर कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है। सो लेट अस सी द आंसर। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ standing at a point in a yellow wood where the road divides into two different paths. He faces the problem of choosing one road because he cannot travel on both the roads at the same time. He carefully looks at both paths and thinks deeply before making his decision. The situation symbolizes the choices and decisions that people have to make in their life. इसका मतलब है कि जो ट्रैवलर है वो कहाँ अपने आप को पाते हैं, वो अपने आप को पाते हैं एक ऐसे रोड पे या एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ से जो रोड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा होता है। मतलब एक सिंगल यहाँ पे जो ऑथर खड़े हैं, यहाँ पे ऑथर खड़े हैं और जो रोड है वो इस तरीके से सिंगल रोड जो है वो दो रोड्स में डिवाइड हो रही है। तो अब ये एक डिलेमा में है, मतलब एक स्टेट ऑफ चॉइस में है कि अब वो कौन से रोड पे जाएं। तो वो थोड़ा कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं और वो बहुत केयरफुली सोचते हैं, डीपली एक डिसीजन मेकिंग करते हैं किसके लिए, कि कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। और ये जो ओवरऑल सिचुएशन है बच्चों वो क्या सिंबलाइज कर रही है, डिसीजन एंड चॉइसेस जो हमारे डे टू डे लाइफ में आती हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन। मतलब ये यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट दिए हुए, कहाँ से, जो पोम में से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट्स निकाल के आपको प्रोवाइड करी गई हैं, जो आपको क्या करनी है, इन एक्सट्रैक्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोम इज द येलो वुड। येलो वुड क्या सिंबलाइज करता है बच्चों? तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो येलो वुड सिंबलाइज करता है ऑटम सीजन को, क्योंकि ऑटम में क्या होती है, लीव्स येलो टर्न हो जाती हैं, सब कुछ येलो दिखाई देने लग जाता है इन द फॉरेस्ट, तो इसी के लिए ये ऑटम को सिंबलाइज करता है। येलो वुड रेफर्स टू अ फॉरेस्ट ड्यूरिंग ऑटम व्हेन द लीव्स हैव turned yellow. Symbolically, it represents a stage in life where person must make important decisions about the future. तो आपको ये दोनों metaphorical meaning and literal meaning दोनों को learn कर लेना है, क्योंकि ये आपसे पूछ सकते हैं। It was grassy and wanted where. अब नेक्स्ट इज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, मतलब वहाँ पे घास थी और वो रोड चाह रहा था कि कोई उसके ऊपर क्या करने आए, वॉक, और इसी को आपको इंग्लिश में लिख देना है। दिस फ्रेज मीन्स दैट द रोड वॉज लेस ट्रैवल्ड एंड अपीयर्ड ग्रीनर बिकॉज fewer people had used it. Symbolically, it represents an uncommon and challenging path that requires courage to choose. Which means children कि जो पोएट है ना वो उस रोड को चूज़ करते हैं, कौन से रोड को, जो ग्रासी एंड वांटेड वेयर, वो वाले रोड को चूज़ करते हैं जिसे बहुत कम लोगों ने जिसके ऊपर ट्रैवल किया रहता है, जो बहुत कम यूज़ हुआ रोड है उसके ऊपर जाते हैं। जिसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? जिसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि अनकॉमन मतलब वो सबसे यूनिक डिसीजन, यूनिक पाथ को डिनोट करता है, यूनिक डिसीजन मेकिंग को सिंबलाइज करता है, चैलेंजिंग पाथ बताता है और सबकी इंडिविजुअलिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज द पासिंग देयर। Answer, this phrase refers to the people who had walked on the road before. It suggests that many people make similar choices in life, causing some paths to become more common than others. मतलब वो क्या बताते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन डिसीजंस ले लेते हैं और वो एक दूसरे से मिलते जुलते डिसीजंस ले करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। फिर हम फोर्थ वाले पे आ जाएंगे। फोर्थ एक्सट्रैक्ट जो है वो ये है कि लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, तो इसका मीनिंग क्या है? द लीव्स ऑन बोथ रोड्स वर फ्रेश एंड अनट्रॉडन. This means that neither road had been used recently. Symbolically, it shows that future is unknown and every choice brings you new experiences.
मतलब फर्दर जब वो आगे बढ़ते हैं, जो ऑथर है वो एक रास्ते को, मतलब एक डाइवर्जन पे खड़े थे, डाइवर्जन से दो रोड जाते थे, उन्होंने एक रास्ते को चूज़ कर लिया, कौन सा वाला, जो उनको लगा कि जहाँ पे कम लोगों ने ट्रैवल करा है, ताकि वो एक यूनिक पाथ हो जाए, इसीलिए वो उसे कुछ चूज़ कर लेते हैं। बट क्या होता है, जब वो आगे फर्दर एक कुछ डेस्टिनेशन या कुछ पॉइंट पे पहुँचते हैं, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो दोनों की दोनों पाथ है वो यूज़ नहीं हुए हैं, है ना, मतलब वो भी नहीं यूज़ हुए हैं, ये वाला रोड भी कम ही यूज़ हुआ है, दोनों के दोनों का अपना लिटरल मीनिंग सेम ही है। एंड ये क्या सिंबलाइज करता है कि हमारी जो चॉइसेस हैं वो हमें कहाँ लेके आती हैं, हमारे फ्यूचर को शेप करने में, और हमें न्यू एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, इसका मतलब हम देखेंगे। सो इसका मतलब ये है, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, दिस फ्रेज means that one decision in life leads to another, creating a chain of events. Once a choice is made, it often becomes difficult to return and choose differently. मतलब इसमें क्या बताते हैं, इसमें ये बताया जाता है कि लास्ट फेज में ये आपको बताया जा रहा है कि जो हमारे डिसीजंस है, हमारा एक डिसीजन हमारे दूसरे डिसीजन को लीड करता है, यानी कि हमारे एक एक्शन दूसरे एक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और हम लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं, और हमें हमेशा डिफरेंट पाथ चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर शेप करता है। मतलब पूरी तरीके से यही बताया जा रहा है इस पूरे चैप्टर में। अगर आप क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर याद नहीं आ रहा है कि क्या लिखूँ कॉन्टेक्स्ट में, तो आप ये लिख दीजिए कि ये पूरा डिसीजन मेकिंग पे है, डिसीजन मेकिंग बहुत डिफरेंटली करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, इन अ यूनिक मैनर, क्योंकि वो आपका फ्यूचर शेप करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम, क्या उन दोनों रोड के बीच में कोई फर्क है? इनिशियली द पोएट फील्स दैट द वन रोड इज लेस ट्रैवल्ड एंड देयरफॉर मोर अट्रैक्टिव. However, upon closer observation, he realizes that both roads are actually quite similar. Both are covered with fresh leaves and have been traveled almost equally. The apparent difference exists mainly in the traveler's mind. मतलब एक्चुअली में पोएट को पहले शुरुआत में ये लगता है कि हाँ एक रोड दूसरे रोड से डिफरेंट है, लेकिन कुछ आगे जा कर के उसे पता चलता है कि दोनों रोड का सिमिलर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि वो सिमिलर है इन ऑल द वेज। और ये जो डिफरेंस था वो कहाँ था, वो पोएट के माइंड में था, मतलब उसके दिमाग में था कि ये एक यूनिक पाथ है, बट एक्चुअली में देयर वाज नो सच यूनिक पाथ देयर, दे बोथ वर इक्वल. What do you think the last two lines of the poem mean? अब आपको last two lines of the poem को explain करनी है, extract पढ़ लीजिएगा. The last two lines suggest that the poet's choice of taking the less traveled road had a significant impact on his life. It made his journey unique and different from that of others. The phrase all the difference highlights how one important decision can shape a person's future and determine the course of life. मतलब अब जो पोएट है इस एक्सट्रैक्ट में, मतलब जो लास्ट टू लाइंस में अपनी एक बात को रखते हैं कि हाँ मैंने जब उस टाइम अपनी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच समझ के जो डिफरेंट यूनिक डिसीजन लिया था, उसके कारण एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है मेरी लाइफ के ऊपर, आज उसने मुझे वो बनाया है जो मैं हूँ, इट हैज़ शेप्ड मी इनटू हु आई एम टुडे, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूनिक डिसीजन था मेरे लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम, पोम की थीम क्या है? आंसर, the central theme of the poem is the importance of choices and decisions in life. Every person faces situations where they must choose between different options. These decisions influence their future and often cannot be changed later. The poem encourages readers to think peacefully before making any decisions in their life. Okay? तो आप लोग ये जो लास्ट टाइम मैंने आपको शुरू में बता दिया कि पोएम जो पूरी तरीके से कहाँ रिवॉल्व कर रही है, कौन से आइडिया के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, कि डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हमें उसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए और सोच समझ के कोई भी लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर शेप करता है, या फिर उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है कहाँ पे, हमारे लाइफ में और हमारे फ्यूचर में. सो दिस इज द एंड. Thank you so much children. If you want any other question and answers for this chapter or for some another chapter, you can comment below. Thank you so much.